ये जो हमारे ऋषि कुमार हैं, कृपया इनकी भी दीनता सुनिए, ये भी बहुत कष्ट में है। तो हे प्रभु, इनके विनती को कृपया सुनिए। हे कृपा सिंधु करुणानिधान रघुवंश शिरोमणि युग पुरुषोत्तम राम, मैं संक्षिप्त में अपने व्यथा को बताता हूँ। हे रघुकुल श्रेष्ठ राम, असुरों के अत्याचारों से मैं पूर्णतः निर्बल होकर मृतक समान हो चुका हूँ। सो हे करुणा के सागर, अब मैं अत्याचारों को और सहन नहीं कर सकता हूँ। आप अपनी कृपा दृष्टि से मुझे इन निश्चरों से छुटकारा दिलवाइए, जिससे हमारी यह धर्म रूपी नैया इस भव सागर से पार हो जाए। हे राम, हे राम, हमारी रक्षा कर। हे राम, हमारी रक्षा कर। अब मेरा भी उपकार करो। अब मेरा भी उपकार करो। मेरा भी उपकार करो। मेरी इस धर्म की नैया को इस भव सागर से पार करो। इस धर्म की नैया को इस भव सागर से पार करो। इस धर्म की नैया को इस भव सागर से पार करो। अब और नहीं सह सकता मैं, हे रघुनंदन, अब और नहीं सह सकता मैं निर्बल होता जाता हूँ। मैं निर्बल होता जाता हूँ। मैं निर्बल होता जाता हूँ। असुरों के अत्याचारों से मैं नित नित मरता जाता हूँ। कृपया मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। बिना माता पिता के हुए नाथ, अब तो तुम मेरी बात हो। तुम मेरी बात हो। तुम मेरी बात हो। हाँ राम, हमारी रक्षा कर। अब मेरा भी उपकार सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दी। ओह, हम जैसे रघुवंशियों के रहते हुए भी आप मुनिश्रेष्ठों को इस तरह का अत्याचार सहना पड़ रहा है। हे मुनिवर, अब से आप निश्चिंत रहें। अब से यह दशरथ नंदन राम प्रण लेता है कि आप अब से निश्चिंत होकर अपने जीवन यापन को कर पाएंगे। साक्षी सर्वस्व यहाँ ऋषि मुनिगण सुने प्रतिज्ञा, पाताल सुने, भूलोक सुने, नवमंडल सुने प्रतिज्ञा। मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, अब से यही काम मेरा, पृथ्वी को उत्तरहीन करूँ, तब दशरथ नंदन नाम मेरा। हे प्रभु, हम आपसे इसी आशा करते हैं, आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम ऋषियों पर बनाए रखिए।
हे मुनिश्रेष्ठ, आप हमें यहाँ रहने हेतु किसी उचित स्थान से अवगत कराएं। प्रभु परम मनोहर यही पास में एक पंचवटी नामक स्थल है जो कभी बड़ी ही सुंदर थी, पर इन राक्षसों के आतताओं के कारण वह धीरे धीरे निर्जन हो रही है। परंतु प्रभु, अगर आप वहाँ अपना पग रख देंगे तो फिर से उसी स्वर्ग के समान हो जाएगी। हे प्रभु, मैं उस पंचवटी के बारे में आपसे